आपण पाहत आहात महाराष्ट्रातील नंबर 1 चॅनल ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार, मी नगरसेविका सौभाग्यवती रेखा चंद्रकांत टिंगरे, प्रभाग क्रमांक 1 मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अधिकृत उमेदवार आरतीताई चव्हाण, नूतनताई प्रताप, रेखा चंद्रकांत टिंगरे, शशी अण्णा टिंगरे, आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या सर्व उमेदवारांना घड्याळासमोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमतानं विजयी करावं। विकासाला साथ द्या, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळालाच मत द्या। नमस्कार, ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। विमाननगरचा नववर्ष स्नेह मेळावा ठरला नागरी विकासावरचा प्रभावी संवाद मंच। माजी आमदार सुनील टिंगरे आणि आमदार माऊली काटके यांचा नागरिकांशी थेट संवाद, विकास, वाहतूक, सुरक्षिततेवर सखोल चर्चा। विमाननगर येथील हयात रेसिडेन्सी येथे आयोजित नववर्ष स्नेह मेळावा हा केवळ औपचारिक शुभेच्छा कार्यक्रम न राहता परिसराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा नागरी संवादाचा मंच ठरला। माजी आमदार सुनील टिंगरे आणि विद्यमान आमदार माऊली काटके यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधत पायाभूत सुविधा, वाहतूक, नगर नियोजन, सुरक्षितता आणि जीवनमानाशी संबंधित मुद्द्यावर खुलेपणे चर्चा केली। या कार्यक्रमाला गृहनिर्माण संस्था, उद्योग, IT, आरोग्य, सामाजिक संस्था आणि लघु उद्योजक क्षेत्रातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। स्थानिक प्रश्नांबाबत नागरिकांमध्ये वाढलेली जागरूकता आणि सहभागात्मक प्रशासनाची मागणी हे याचं स्पष्ट प्रतिबिंब होतं। संवादादरम्यान नागरिकांनी परिसरातील वास्तव परिस्थिती मांडली। त्यात विशेषतः रस्त्यांची खराब अवस्था आणि अंतर्गत जोड रस्त्यांची कमतरता, अनियमित पाणी पुरवठा, वीज पुरवठ्यातील अडथळे, वाढती वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगची समस्या, उद्यानं आणि सार्वजनिक जागांची अपुरी देखभाल, सुरक्षिततेबाबत वाढती चिंता आणि किरकोळ गुन्हेगारी हे मुद्दे ठळकपणे समोर आले। नागरिकांनी या समस्या केवळ ऐकून न घेता त्यावर वेळबद्ध आणि पारदर्शक जबाबदार उपाययोजना व्हाव्यात अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त केली। सुनील टिंगरे यांनी विकासाचा रोड मॅप मांडला। माजी आमदार सुनील टिंगरे यांनी विमाननगर आणि परिसरात आजवर झालेल्या आणि प्रस्तावित विकास कामांचा सविस्तर आढावा घेतला। त्यांनी सांगितलं की वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी BRT मार्ग हटवण्याबाबत केलेला पाठपुरावा, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी नवीन उड्डाण पुलांना मिळवून दिलेल्या मंजुरी, विमाननगरला पुण्याच्या इतर भागांशी अधिक प्रभावीपणे जोडण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेले प्रयत्न याचा त्यांनी उल्लेख केला। तसंच शहराचा विकास हा घोषणांनी नव्हे तर दीर्घकालीन नियोजन, समन्वय आणि ठोस निर्णयांवर घडतो। योग्य नेतृत्व आणि सातत्य मिळाल्यास शाश्वत विकास शक्य आहे असं टिंगरे म्हणाले। स्थिर नेतृत्वाशिवाय शाश्वत विकास शक्य नाही। टिंगरे यांनी पुण्याच्या विकासासाठी सातत्यपूर्ण आणि नियोजनबद्ध नेतृत्वाची गरज अधोरेखित केली। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यक्षम आणि परिणामकारक कार्यशैलीमुळे अनेक नागरी प्रकल्पांवर निर्णय प्रक्रिया वेगानं होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। आगामी महापालिका निवडणुकीत अनुभवी, विकासाभिमुख आणि उत्तरदायी उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचं आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केलं। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रभाग क्रमांक 3च्या उमेदवारांचा यामध्ये सक्रिय सहभाग होता। या कार्यक्रमात पुणे महापालिकेचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार उज्ज्वला मिलिंद खांदवे, सुनील खांदवे, बंडू खांदवे आणि उषा कळमकर हेही उपस्थित होते। त्यांनी नागरिकांची थेट संवाद साधून स्थानिक प्रश्न समजून घेतले। हा कार्यक्रम विमाननगरमधील नागरिकांच्या पुढाकारातून आयोजित केला होता। राजकीय भाषणांऐवजी परस्पर संवाद घडवून आणणं हा या मागचा उद्देश होता। त्यामुळे हा मंच लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास वाढवणारा ठरला। विमाननगर हा केवळ विकसित होणारा निवासी आणि व्यावसायिक केंद्र बनत असल्यानं वाहतूक, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि शाश्वत विकास हे मुद्दे येथील राजकारणात निर्णायक ठरणार आहेत। ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज, पुणे। देश से भी लोग खेलने के लिए आ सकते हैं, ऐसा स्टेडियम हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो चीजें, ये डेवलपमेंट की क्यों नहीं हुई? पूरे असेंबली में शुरूर हवेली वागोली से लेके शुरूर तक एक ही असेंबली ऐसे जिसमें पूरे महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए खाली एक असेंबली के गवर्नमेंट ने दिए, क्योंकि अजित दादा फाइनेंस मिनिस्टर है, पुणे के पालक मंत्री कौन है? अजित दादा है। इसलिए आप आने वाले समय में जो भी फंडिंग लगेगा आपको फंडिंग की कोई कमी नहीं होगी, ये शब्द मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। और जो पुणे पीने का पानी है,
अभी टिकट किसको है? माफिया को ही है। ये तो बड़े बाबा 300 करोड़ वाले 3000 करोड़ कमाओ, लेकिन जो एम्यूनिटी जो है ना, उसकी जो जगह है ना, वो जगह में भी इनकी पार्टनरशिप है। बिल्डर लोगों को बाकी की चीजों के लिए वो तो ढूंढ रहे हैं। हमारे नेताजी किधर गए, किधर वोट करना है वो बोल ही नहीं रहे। कल चैनल वाले गए थे उनके पास पूछने वोट किधर करना है, वो बोले हमारा मौन चालू है। मैंने बोला कहा जैसे कोथरूड में जैन समाज का चालू है वैसे आपका भी चालू है क्या? तो ये जो चीजें हैं, ये गलत दिखाना है, करना है, लोगों को फंसाना, लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, इससे आगे ये नहीं चलेगा। ये हमारा जो मतदार है, हमारे जो लोग हैं, ये बहुत समझदार है। निश्चित रूप से आने वाले इस इलेक्शन में आप बड़ी समझदारी से आप वोट कीजिए, क्योंकि अभी ये अपनी खुद की लड़ाई है। अपने आने वाली पीढ़ी भी हमें पूछने वाले कि 20 साल आपने क्या किया, किसको वोट दिया और ये काम क्यों नहीं हुए। अगर आपका वोट कहीं गलती से चला जाएगा तो वापस टैंकर और ये चीजें बाद में विमान नगर नहीं रहेगा, कौन सा नगर बन जाएगा। थोड़ा सा उतना आप सोच समझ के इस टाइम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के विश्वास के ऊपर इस बार आप वोट कीजिए। आप इन सभी को मिल सकते हैं, कभी भी आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्या आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये कोई बड़े लोग नहीं है, लेकिन ये समाज में आपकी तरह तुम्हारे हमारे फैमिली के लोग हैं। इसलिए मैं आपसे एमएलए करके नहीं, आपके परिवार का एक सदस्य, आपका भाई, आपका बेटा करके आपसे विनती करने आया हूं कि आने वाले इस 15 तारीख को आप एनसीपी को वोट करके इन सभी लोगों को अच्छी वोट से जिताए और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए जो अपनी समस्या है यहाँ पे निश्चित रूप से वो पूरी समस्या है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अन्ना ने बोला अभी 10 बज गए, टाइम हो गया। अभी अन्ना इतने थोड़े कड़क होते तो वही एमएलए बन जाते थे, लेकिन क्या अन्ना ऐसा क्यों करते हमारे क्या मालूम, हम दोस्त थे। लेकिन हम आपको ये यहाँ पे पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विश्वास के साथ खेलेंगे नहीं, आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरेंगे। इतना मैं आपको आश्वासित करता हूं। और आप सभी लोग यहाँ पे इतना सब टाइम निकाल के आप यहाँ पे पधारे, इतना अपना कीमती टाइम आप सभी ने हमें दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और आभार मानता हूँ। ये विमान नगर में होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। वो एक चीज़ मेरी आपके तरफ से मैं उनको बताऊंगा। वैसे ही कलमकर ताई का तो ऑफिस ऑलरेडी यहाँ पर है, बट आज आने वाले दिनों में आपको ये जो मराठी में बोलते हैं कि हा आता अफवांचा पाऊस येईल, आमिषांचा पाऊस येईल, मराठी द्या का। इसका मतलब क्या, आपको बड़े बड़े स्कीम आएंगे। मैं भी दे सकता हूँ, मैं दूंगा नहीं स्कीम जो फाइनेंशियल है, या फिर आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा, काफ़ी लोग को देवदर्शन लेके जा रहे हैं, ट्रेन के ट्रेन जा रहे हैं, पूरे पैसे बांट रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं, पर काम नहीं हुआ क्योंकि एक्सपीरियंस वाला आदमी उनमें कोई नहीं है। वो पहले ग्राम पंचायत में थे, उनका एक्सपीरियंस ग्राम पंचायत का, लोकल बॉडी इलेक्शंस में एटलीस्ट उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे होने चाहिए उनको एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमारी कलमकर है। आपके अगर एक्स कॉर्पोरेटर जो थे उसमें से कोई होता तो मैं डेफिनेटली आपको बोलता था उनको साथ में लो। सीखने में ही 3-4 साल चले जाते, एक्सपेरिमेंट में हम लोग कितने दिन घलाएंगे और हम लोग कितने दिन पीछे रहेंगे। मैं आपको ज़रूर यहाँ पे आश्वासित करता हूँ कि आप अगर मेरे कॉर्पोरेटर को पूरी ताकत से चुन के देंगे, क्योंकि आप ही का वोट डिसाइडिंग है। क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है, सोसाइटी वालों का वोट ये बीजेपी का ऐसा कुछ रिलेटिव सेट किया जाता है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हिंदुत्व या फिर बीजेपी जो बाहर से है वो पूरे बीजेपी को ऐसा ना करे। आप सेंट्रल में है ना, पार्टी देख के वोट डालो, भले ही स्टेट में भी डाल दो, पर आप जब लोकल में वोट डालोगे ना, आपको उसकी इफिशिएंसी देखना चाहिए। कॉर्पोरेटर का नाम, वो काम करता है नहीं करता है, उसको एक्सपीरियंस है नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दिखने का अपीयरेंस अच्छा है, बात करने में बहुत ढंग से बोलता है, इंग्लिश में बात करता है। शायद से मेरी फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट आपको मैं समझ पाऊँगा, आपके काम समझ सकता हूँ, आपके काम मैं पूरे ही ये करता हूँ। आपको पता है आपके विमान नगर में एक तो टैंकर लॉबी, उसको बोलते हम लोग क्या म्हणते त्याला,
माफिया, टैंकर माफिया आपके पास है। अभी नया एक ट्रेंड पिछले 3-4 महीने से चालू हो रहा है, वो एक कचरा माफिया भी आ गया आपके यहाँ पर। एक्चुअली लोकल में आपके गेट से कॉर्पोरेशन में आपका कचरा लेके जाना चाहिए, उसको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है हर सोसाइटी का आदमी कम से कम चेयरमैन 25 से 30 हज़ार रुपये वो टेम्पो वालों को दे रहा है, करेक्ट है? वो क्यों? आप लोग ने कभी पूछा ही नहीं ना? पूछ लो, 6 महीने पहले टेम्पो चालू हो गया आपके यहाँ पर। जो लेडी काम कर रही थी, घर से कचरा लेके जा रही थी, वो बंद हो गई। वो बेचारी का घर किस में चलता था? वो उसकी सैलरी पे नहीं चलता था। 15,000 17,000 में किसी का घर नहीं चलता, कोई गरीब का भी घर। आज पूना जैसे सिटी में रहना है, आज कॉस्मो सबसे एक्सपेंसिव सिटी है बॉम्बे के बाद, हाँ, तो यहाँ पर 17,000 में किसी का घर नहीं चलता। तो वो लेडी जो डालती थी, आप लोग जो कचरा डालते थे, वो कचरे में उसको प्लास्टिक मिलता था, उसमें आपके स्क्रैप मिलता था, उसमें से वो डेली का 200-100 रुपये कमाती थी, जब 200 घर का कचरा उठाने के बाद, और उसके ऊपर एक्चुअली उनका घर चलता था। तो ये सत्य बातमीसाठी बघत रहा ॲक्शन महाराष्ट्र न्यूज।